नाउ इस वीडियो में हम स्विच को इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. So the question says write a program that accepts a character and print whether it is a vowel or a consonant. तो भाई मुझे एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और बताना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. हाँ भाई, हम इसको इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को स्विच का सिंटैक्स पढ़ाना है, इसीलिए मैं इसको स्विच के थ्रू इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ. तो भाई हमें एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और बताना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. तो सबसे पहले तो क्योंकि हमें कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है, मैंने इंपोर्ट किया किसे java.util.scanner को. क्लास के बाद क्लास का नाम, मेरी क्लास का नाम है कंडीशनल सेट 2. नाउ वील राइट द मेन फंक्शन public static void main receives an object of string args. तो भाई कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना है और बताना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. तो भाई देखो, मैंने क्या लिया, कैरेक्टर लिया, क्या नाम है वेरिएबल का c. इनपुट के लिए मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या लिखा स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. Now what next? How to display a message on the console window? मैंने क्या लिखा system.out.println enter what character. तो भाई हमको कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है, इसलिए 2-3 वीडियो से हम स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए. कैरेक्टर एंटर कैरेक्टर मैसेज डिस्प्ले किया, c इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट, क्या एक्सेप्ट करेगा वर्ड डॉट कैर एट 0 इज गोइंग टू फेच द कैरेक्टर एट द 0 इंडेक्स. तो भाई एज यूजुअल मैंने स्कैनर को इंपोर्ट किया, कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना है. जावा में कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है भाई. स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम है इन. सिस्टम डॉट इन का के लिए कीबोर्ड की इनपुट स्ट्रीम के लिए मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर कैरेक्टर, कैरेक्टर को क्या किया, एक्सेप्ट किया. अब मैंने क्या बोला स्विच सी. स्विच के ब्रैकेट में क्या आता है, वेरिएबल का नाम. मैंने बोला स्विच के ब्रैकेट में क्या आता है, वेरिएबल का नाम. भाई मेरा स्कैनर का काम खत्म हो गया है, तो मैं स्विच के बाद स्कैनर को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ. मैंने बोला स्कैनर को क्या कर देता हूँ. इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप स्कैनर को क्लोज करें, रिसोर्सेज को रिलीज करें. तो मैंने बोला अगर ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो मैंने क्या बोला system.out.println vowel a. तो भाई ये कब डिस्प्ले होगा, मैंने बोला जब ये a के बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, vowel a. स्विच केस से बाहर आने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक. अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे इट विल ऑटोमेटिकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस. मैंने बोला इट विल ऑटोमेटिकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस. तो मैंने भाई 5 केस लिख दिए, काय के लिए लिख दिए भाई ए ई आई ओ एंड यू. मैंने बोला ए ई आई ओ एंड यू. तो भाई अगर कैरेक्टर की C की कोई भी एक वैल्यू होगी, मैंने बोला C की कोई भी एक वैल्यू होगी, तो अकॉर्डिंगली हमको क्या होगा, मैसेज आ जाएगा. और अगर इन 5 में से कोई भी वैल्यू नहीं है, मैंने बोला इन 5 में से कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या मैसेज प्रिंट किया भाई, मैंने बोला मैंने मैसेज प्रिंट किया नॉट अ वॉवल. जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, मैंने क्या मैसेज प्रिंट किया system.out.println. मैंने बोला भाई है ना नॉट अ वॉल और कॉन्सोनेंट है ना, मैंने इसको मैसेज प्रिंट कर दिया कि ये क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है. सो हम कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या प्रिंट कर रहे हैं, मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि वो वॉवल है कि नहीं है. तो फिर से देखिए भाई, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने कीबोर्ड से, स्कैनर कीबोर्ड के थ्रू हमने कैरेक्टर एक्सेप्ट किया स्कैनर क्लास के थ्रू. स्विच ब्रैकेट में क्या आएगा, वेरिएबल का नाम. स्विच ब्रैकेट में क्या आएगा, वेरिएबल का नाम. अगर उसकी वैल्यू a के बराबर है तो वॉवल a, e के बराबर है तो वॉवल e, लाइकवाइज i o u. अगर ब्रेक लगाना जरूरी है भाई, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस. डिफॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, नॉट अ वॉल या कॉन्सोनेंट, जो भी मैसेज प्रिंट करना है. एक ने मुझसे पूछा डिफॉल्ट के बाद ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे, मैंने बोला डिफॉल्ट के बाद ब्रेक इसलिए नहीं लगा रहे, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली बाहर ही आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद कोई फर्दर केस है ही नहीं. तो भाई हम इसको कंपाइल करके देखते हैं. मैंने बोला हम इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं. तो भाई ये देखिए, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, मैं प्रोग्राम को क्या कर रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं. अगर मैं ए लिखूंगा तो वॉवल ए आएगा, और अगर मैं बी लिखूंगा तो क्या बोलेगा, कॉन्सोनेंट का मैसेज आएगा. अच्छा, कोई गेस करेगा अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं तो क्या होगा. अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं तो ये क्या करेगा, है ना, ये कॉन्सोनेंट का मैसेज प्रिंट करेगा.
वॉवल का मैसेज प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि केस मैंने काय के लिए लिखा है, ए के लिए, कैपिटल ए के लिए नहीं लिखा, स्मॉल ए के लिए लिखा है। तो अगर मेरे को दोनों को चेक करना है तो आई कैन राइट इन दिस वे। यहां पे क्या करेगा, वो दोनों को चेक करेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लिखा, तो ऑटोमेटिकली इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। यहां पे मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली अगले केस में चले जाता है। तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल ए, मैंने बोला यहां पे क्या होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों के लिए, मैंने बोला कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों के लिए एक ही मैसेज आएगा। कौन सा मैसेज आएगा? वॉवल ए। मैंने बोला दोनों के लिए एक ही मैसेज आएगा, वॉवल ए। तो ये देखिए भाई, मैं चला के बताता हूं, अगर आप कैपिटल ए लिखोगे या स्मॉल ए लिखोगे, देखो भाई यहां पे मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं तो भी वॉवल ए आ रहा है, स्मॉल ए लिख रहा हूं तो भी क्या आ रहा है, वॉवल ए आ रहा है। तो भाई अगर हम ब्रेक नहीं लिखते, इट ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट केस। मैंने बोला ब्रेक नहीं लिखते, इट ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट केस। अभी मैं आपको स्विच के बारे में कुछ और पिक्यूलियर चीजें बताऊंगा। मैंने बोला स्विच के बारे में कुछ और पिक्यूलियर चीजें बताऊंगा। ये देखिए भाई, मैंने एक दूसरा एग्जांपल बनाया, इसका नाम हम स्विच रख देते हैं, है ना भाई। स्विच इन लोअर केस इज अ कीवर्ड, इसीलिए मैंने कैपिटल में लिखा है, बी केयरफुल अबाउट दैट। मैंने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग व्हाट, ARGS। तो भाई मैं आपको स्विच की कुछ पिक्यूलैरिटीज बता रहा हूं। ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप जावा का सर्टिफिकेशन करते हो तो कुछ इस तरह की चीजें आती हैं विच आई एम ट्राइंग टू आंसर। तो प्लीज देखिए, एक सिंपल सा स्विच लगाया मैंने, स्विच नम। मैंने क्या बोला, नम इंटीजर वैल्यू है। मैंने क्या बोला, केस 10। तो अगर नम 10 के बराबर है, मैंने बोला नम 10 के बराबर है, तो क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया। और अगर नम 10 के बराबर नहीं है, तो मैंने बोला नम 10 के बराबर नहीं है, तो मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूं नॉट 10। क्या प्रिंट कर रहा हूं भाई, नॉट 10। तो सिंपल सा एग्जांपल है स्विच का कि 10 के बराबर होगा तो 10 प्रिंट करेगा, और 10 के बराबर नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, नॉट 10। तो ये देखिए भाई, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, 10 के बराबर होगा तो 10 आएगा, नहीं तो नॉट 10 आएगा। और ये देखिए भाई, मैंने उसको क्या किया, इंटरप्रेट किया। तो आउटपुट अभी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अभी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब भाई इसमें पिक्यूलैरिटी क्या है, तो ये देखो भाई, अब मैंने इस केस को 2 बार कॉपी कर दिया। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। यहां पे मैंने केस 10 कितनी बार लिख दिया है, 2 बार। हम ऐसा कभी सोचते नहीं, लेकिन सर्टिफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब मैं डुप्लीकेट केस लिखूंगा, कंपाइल नहीं होगा, इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। स्विच के अंदर डुप्लीकेट केस, देखिए डुप्लीकेट केस लेवल का एरर दे रहा है। तो भाई मैं कुछ स्विच के बारे में पिक्यूलैरिटीज बता रहा हूं। मैंने बोला स्विच के बारे में पिक्यूलैरिटीज बता रहा हूं। पहला क्या बोला भाई, डुप्लीकेट केसेस। मैंने बोला डुप्लीकेट केसेस रिजल्ट्स इन कंपाइलेशन एरर, रिजल्ट्स इन कंपाइलेशन एरर। डुप्लीकेट केस लगाओगे तो कंपाइलेशन एरर आएगा, डुप्लीकेट केसेस नहीं चलते। अच्छा, अब मैं डुप्लीकेट केस नहीं लगाता, मैंने क्या किया, डिफॉल्ट को ऊपर लिख दिया। मैंने क्या किया, डिफॉल्ट को ऊपर लिख दिया। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या किया, डिफॉल्ट को ऊपर लिख दिया। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। मैंने सीरियसली क्लासरूम्स में देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉट 10 आएगा, ऐसा नहीं है, 10 ही आएगा। स्विच एक जंपिंग स्टेटमेंट है, कर्सर कूद के जाता है। तो अगर आप डिफॉल्ट ऊपर लिख दोगे तो उससे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड ब्रेक होना चाहिए। मैंने बोला प्रोवाइडेड ब्रेक होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, इट कैन बी इन एनी सीक्वेंस। मैंने बोला इट कैन बी इन एनी सीक्वेंस, प्रोवाइडेड ब्रेक जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट ऊपर लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। आगे मैंने क्या किया, इंट की जगह क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया। मैंने बोला इंट की जगह लॉन्ग कर दिया। मेरा आप लोगों से फिर से क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो और बताओ क्या ये एग्जीक्यूट होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 आएगा, मैं बोल रहा हूं नहीं, प्रोग्राम कंपाइल नहीं आएगा, क्योंकि स्विच लॉन्ग को सपोर्ट ही नहीं करता। मैंने क्या बोला, स्विच लॉन्ग को सपोर्ट नहीं करता। मैंने बोला स्विच लॉन्ग को सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला भाई, मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला, है ना, स्विच सपोर्ट्स। मैंने बोला बहुत ही बेसिक सा कंस्ट्रक्ट है, स्विच सपोर्ट्स व्हाट, बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, है ना, फ्लोट, डबल, बुलियन। मैंने बोला सॉरी, फ्लोट, डबल और लॉन्ग स्विच में नहीं चलते, फ्लोट, डबल और लॉन्ग स्विच में नहीं सब चलते।
हाँ भाई, इनम भी चलता है। अगर आपको इनम के बारे में जानना है तो आई वुड रिक्वेस्ट, मैंने एक फुल फ्लेज सीरीज रखी है मास्टरिंग इनम इन जावा, उसको रेफर करें। लेकिन स्विच में इनम भी चलता है। एक चीज और, जावा 5 ऑनवर्ड्स, मैंने बोला जावा 5 ऑनवर्ड्स स्विच सपोर्ट्स स्ट्रिंग। जावा 5 से स्विच के अंदर स्ट्रिंग भी चलता है। क्या चलता है? स्ट्रिंग। ये देखिए मैं स्ट्रिंग चला के बताता हूं। मैंने नम को इंटीजर की जगह स्ट्रिंग कर दिया और मैं प्रिंट कर रहा हूं डबल कोट्स में। तो जावा 5 से ये देखो, जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करूंगा ये चल जाएगा। तो स्विच स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। जावा 5 से ये चीज पॉसिबल हुई। ये देखिए स्ट्रिंग भी चल रहा है, लेकिन स्विच में फ्लोट, डबल, लॉन्ग नहीं चलता है ना। बाइट, शॉर्ट, इंट और इनम चलता है। तो ये कुछ पिक्युलैरिटीज हैं। जनरली जब हम स्विच पढ़ते हैं इनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन इस तरह की चीजें सर्टिफिकेशन में आती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं।